संक्षिप्त कथा इस प्रकार का है कि उस समय एक ब्राह्मण थे, गाय पाले थे, उन्हीं की बहुला उन्हीं की गाय थी। तो प्रतिदिन अपने गायों को छोड़ देते थे जंगल में, द्वादश दिनों में चरने के लिए, घास खाने के लिए गाय आती थी। तो उसी क्रम में एक दिन वह बहुला गाय यहाँ आई थी, इस क्षेत्र में घास खा रही थी शाम को। जब वो लौटने ही वाली थी, संध्या हो रहा था, तब तक एक सिंह बाघ उस आक्रमण किया गाय पर और गाय को अपने ग्रिप में ले लिया, पकड़ लिया। मारने ही जा रहा था तो गाय ने, बहुला गाय ने प्रार्थना किया बाघ से कि आप हमें मारिए मत, अभी मेरा एक नवजात शिशु है, मेरा बच्चा है, मैं जाती हूँ उसको दूध पिलाने के लिए। मैं दूध पिलाकर और आ जाऊँगी तो आप मुझे खा लीजिएगा, क्योंकि अब मेरा अंतिम दिन होगा एक तरह दूध पिलाने का, थोड़ा ही दिन का जन्म हुआ है। तो बाघ तो तैयार नहीं होता था, विश्वास कर, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप जाओगी और पुनः लौट कर आओगी, हो सकता घर पर जाकर फिर नहीं आओगी। लेकिन गाय ने, बहुला गाय ने बहुत आत्मा को रोया कि नहीं, आप निश्चित रूप से, मैं वचन देती हूँ कि मैं अवश्य अपने बच्चे को दूध पिलाकर आ जाऊँगी और फिर आप हमको खा लीजिएगा। तो बाघ दे दिया, कहते ठीक है, लेकिन आप प्रॉमिस किया कि आप वचन दो कि जरूर आओगी। तो गाय गई तो रो रही थी वहाँ पर, अपने बछड़े को दूध पिलाने लगी। तो उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे गाय के। तो बच्चे को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, छोटा सा शिशु था, को पूछा कि माँ तुम रो क्यों रही हो, मेरे क्रंदन का क्या कारण है। तो इसके बाद जो ब्राह्मण थे जिन्होंने गाय का पालन किया, वो भी आ गए। वो भी पूछ रहे थे, यही जान कि गाय तुम रो क्यों रही है, क्या तुम पर विपत्ति आ गई है। तो बहुला गाय ने संपूर्ण बातें बता दी कि जंगल में क्या हुआ है, मुझको बाघ पकड़ा था, मैं वचन दी हूँ कि मैं उसके पास जाऊँगी। तो अपने बच्चे से, शिशु से कहा कि बेटा मैं अंतिम समय तुमको दूध पिला रहे हैं, इसके बाद आज तो हमको बाघ खा जाएगा, मैं मर जाऊँगा। तो बछड़ा रोने लगा, कहा कि नहीं माँ, तुम्हारे बदले मैं ही चला जाता हूँ, कि मैं माँ तुम्हारी हमारी सेवा भी हो जाएगी, तो मैं जाऊँगा और मुझको खा लेगा बाघ, तुम मत जाओ। तो गाय कहने लगी कि नहीं बेटा, मैंने वचन दिया है तो मैं जाऊँगी। तो इसके बाद ग्वाला भी सुन लिया। तो वो का ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि नहीं, गाय की रक्षा, धर्म की रक्षा, आप लोगों की रक्षा का उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, तो मैं चला जाता हूँ, आप दोनों रह जाओ। तो ऐसे विवाद होने लगा। बछड़ा कह रहा था कि मैं जाऊँगा, गाय कह रही थी कि नहीं मैं जाऊँगी, और ब्राह्मण देव जो गाय के स्वामी थे वो कह रहे थे कि मैं जाऊँगा आपको। तो निश्चित नहीं होगा, तीनों ऐसे करते कि मैं जाऊँगा, आ गए यहाँ पर। ठीक इसी जगह जहाँ कुंड है, आप लोग देखे हैं, यहाँ पर एक बाघ प्रतीक्षा कर रहा था। और तो उस आश्चर्य हुआ, उसको विश्वास नहीं था कि गाय आएगी, लेकिन गाय देखा कि एक गाय आ रही है, उसका ब्राह्मण देव भी आ रहे हैं, गाय के मालिक आ रहे हैं, बछड़ा भी आया। और यहाँ बाघ के पास आकर बछड़ा कहने लगा कि आप मुझको खा लीजिए, मेरी माँ को छोड़ दीजिए। गाय कह रही थी नहीं, मुझे खा लीजिए, आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। और ब्राह्मण कह देते कि नहीं, इन दोनों को छोड़िए, मुझको आप खा जाइए, आपका पेट भर जाएगा, आपकी शिवता का निवृत्ति हुई, भूख पूर्ति हो जाएगी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बाघ कहा कि देखिए, आप लोगों से मुझे एक को खाना है, आप लोग निर्णय कीजिए, तीनों को नहीं खाना है, आप बताइए किसको खाना है। तो ऐसे हो ही रहा था। वो ब्राह्मण कह रहे थे मुझको खा लो, आप खा लीजिए। गाय कह रही थी मुझको आप खाइए। बच्चा कह रहा था, बछड़ा कह रहा था। ऐसे विवाद हो ही रहा था। तब तक उसी समय भगवान कृष्ण डायरेक्ट वहाँ प्रकट हो गए, और जो सिंह था, बाघ था, वो धर्मराज के रूप में, युधिष्ठिर के रूप में प्रकट।
तो इसे गाय के सत्य की रक्षा के लिए धर्म ने कहा, भगवान प्रसन्न हुए। अब ऐसे पुराणों में वर्णन किया गया है कि परवर्ती काल में वही बहुला गाय भगवान की लीला में द्वारका में एक अन्य तक महिषी में से उनकी पत्नियों में से भी हो गई। तो और धर्मराज भी जो बाघ के रूप में थे वो प्रकट होकर बताए कि मैं गाय तुम्हारे धर्म की सत्य की परीक्षा के लिए ऐसा सब कर रहा था। तो बहुत बढ़िया। तो यह भगवान की लीला, बहुला गाय की लीला इसी वन में हुई थी, इसीलिए इस वन का ही नाम उसी गाय के नाम रख लिया बहुला। और यह तिथि भी बहुलाष्टमी, जिस दिन राधा कुंड में स्नान किया जाता है अष्टमी तिथि के दिन, तो उसी दिन हुई थी। तो उस तिथि का नाम बहुलाष्टमी हो गया। अष्टमी तिथि मैंने कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की घटना घटी थी, तो तिथि का नाम हो गया बहुलाष्टमी। गाय के नाम से वन का नाम हो गया बहुला वन। तो यह अन्यतम पवित्र स्थान है। जब आप लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो एक चैतन्य चरितामृत में पेंटिंग पर उत्पन्न किया है, जहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु एक पेड़ का सहारा लेकर लीनी किए हुए झुके हुए हैं और एक हरिण उनके पैर को चाट रहा है, गाय को थोड़ा सा। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस वन में आए थे, बहुला वन में, ठीक यही घटना घटी थी। सभी हरिण लोग, गाय लोग यहाँ इकट्ठा हो गए पशु पक्षी से मिलने के लिए। समस्त पशु पक्षी कुछ सुख सारिका उनके कंधे पर ही चैतन्य महाप्रभु को बैठ। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे तो यही घटना घटी थी। चारों तरफ से गायें दौड़ कर आ रही थी, उनको चैतन्य महाप्रभु अंगों को चाट रही थी जीभ से। हरिण आ गए थे और पशु पक्षी भी चारों तरफ से कलरव कर रहे थे, बड़े बढ़िया से। सुख सारिका भी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। यह घटना जब चैतन्य महाप्रभु बहुला वन में आए थे तभी हुई। जय। और यह जो आश्रम है बहुत बढ़िया, आप देख लीजिए। हम लोग जब छोटी हम लोग की पार्टी थी तो वहाँ पर हम लोग यहीं पर ब्रेकफास्ट लेते थे किसी स्थान पर। और उस समय एक बहुत अन्यतम ब्रज के प्रेमी परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की शिष्या थी बांके बिहारी माता जी। तो यहाँ वो हर एक साल वही प्रसादम भक्तों को देती थी। कल प्रसादम ही नहीं, कुछ दक्षिणा आजू बाजू के ब्राह्मणों को भी तक कुछ दे देना, कुछ पैसा दे देना। तो हम लोगों के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। लोकनाथ महाराज जी के चरण इस आश्रम में कई बार पढ़े हम लोग जो खास साथी हैं। तो यही संक्षेप में आई है बहुला में, देख लेना चाहिए कितना बढ़िया। हम लोग बैठे हैं, बट वृक्ष है, बहुत विराट बट वृक्ष है ऊपर। तो संक्षेप में बहुला वन की यही कथा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग का बहुला वन समाप्त कर चुके हैं। अब हम परिक्रमा आगे यहाँ के रास्ता में नहर के किनारे होते हम चलेंगे राल से बसोती से मुखराई से हम राधा कुंड पहुँचेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।